26 नवंबर 1870 को बुंदेलखंड के सागर में जन्मे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समकालीन मां भारती के अमर सपूत और विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर हरि सिंह गौर का पूरा जीवन ज्ञान, संकल्प और पुरुषार्थ की जय गाथा है। शिक्षा को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की कर्तव्य यात्रा सागर, जबलपुर, नागपुर से होते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ज्ञान सागर शिखर तक पहुंचती है। कैम्ब्रिज में रहते हुए गौर साहब ने एकेडमिक उपाधियों को हासिल करने के साथ ही देश दुनिया के समकालीन मुद्दों को लेकर अभिनव समय और अपनी रचनात्मक प्रतिभा से अपने समय के अनेक बौद्धिक, राजनीतिक और रचनाकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हरि सिंह गौर, जिन्हें बचपन में ही उनके अध्यापक ने आग का तिलका कहा था, वो कालांतर में भारतीय आकांक्षा का सूर्य बनकर भारत वापस आए। शुरुआत के कुछ वर्षों तक डॉक्टर गौर ने जबलपुर, नागपुर जैसे शहरों में नौकरियां की और कुछ ही समय बाद सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर एक अधिवक्ता के रूप में काम शुरू किया। इस कार्य में बहुत जल्द ही अखिल भारतीय स्तर पर उनकी ख्याति बन गई। वे विधि शास्त्र की अनेक पुस्तकों के रचनाकार के रूप में भी अपने जीवन काल में निखर कर सामने आए। ऐसे डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के जीवन और कर्म को तथ्यपरक ढंग से प्रोफेसर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने अपनी किताब डॉक्टर हरि सिंह गौर एक प्रेरक व्यक्तित्व में प्रस्तुत किया है। प्रोफेसर श्रीवास्तव एक जाने माने इतिहासकार हैं। उनका वस्तुपरक दृष्टिकोण उन्हें इतिहास का एक पूर्वाग्रह मुक्त अध्येता के रूप में प्रतिष्ठित करता है। उन्होंने गौर साहब जैसे करिश्माई व्यक्तित्व को बड़े ही मनोयोग से दर्ज किया है। ये पुस्तक डॉक्टर हरि सिंह गौर के समग्र जीवन संघर्ष, उपलब्धियों और बुंदेलखंड और देश के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रामाणिक लेखा जोखा है। इतिहास विषय से संबंधित होने के कारण प्रोफेसर श्रीवास्तव के लेखन की प्रविधि भी वही है। उन्होंने अपनी किताब में गौर साहब से संबंधित लगभग हर एक बात या तथ्य को विश्वसनीय और उपयुक्त संदर्भ के साथ रखा है। भले ही वो उनके संदर्भ में कोई चर्चित प्रकरण हो या लोक में चला आ रहा कोई किस्सा, उन्हें भी पूर्व में प्रकाशित किसी न किसी आलेख से ही संदर्भित किया है। ये पद्धति प्रोफेसर श्रीवास्तव को एक सचेत लेखक के रूप में स्थापित करती है। वैसे तो डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 7 लाइफ नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसमें 23 जनवरी 1944 तक का उनका जीवन दर्ज है। ये डॉक्टर गौर की अंतिम रचना है। डॉक्टर गौर का निधन 25 दिसंबर 1949 को हुआ था। प्रोफेसर श्रीवास्तव की ये पुस्तक गौर साहब की आत्मकथा 7 लाइफ्स में दर्ज जीवन की आगे की कथा है। इसे गौर साहब की प्रामाणिक जीवनी कहा जा सकता है। किताब में 15 शीर्षकों के माध्यम से संपूर्ण गौर चरित्र दर्ज है। जो लोग डॉक्टर गौर के अवदान से परिचित हैं, वे इस बात से सहमत होंगे कि डॉक्टर गौर जैसे महान व्यक्तित्व पर कुछ लिखना एक साथ आसान और मुश्किल दोनों है। यदि आप डॉक्टर गौर पर मनोरंजक किस्से सुनना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है, पर यदि आप डॉक्टर हरि सिंह गौर के होने की वास्तविक अर्थ के रूबरू होना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल है। और इस मुश्किल के पार पाने का एकमात्र रास्ता है लेखीय ईमानदारी और प्रामाणिक सामग्री। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने इस कसौटी पर खुद को सही साबित किया है। इस किताब में लेखक ने एक खास किस्म की वर्णन शैली का प्रयोग किया है, जिसमें कौतूहल भी है और रोचकता भी। गौर साहब के बचपन के दिनों, युवा अवस्था के संघर्ष, ज्ञानार्जन के लिए देश विदेश की यात्राएं और रहवास, लेखन, कविता, राजनीति, शिक्षा, समाज और विधि के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों को और उनके संबंध में उनके समकालीन विचारों को प्रस्तुत करने में प्रोफेसर श्रीवास्तव की निष्ठता और कौशल काबिले तारीफ है। ये उनकी लेखकीय विनम्रता है। हर बात के लिए संदर्भ देने के आग्रह के चलते ये पुस्तक गौर साहब के संदर्भित तथ्यों का प्रामाणिक कोश ज्यादा लगती है, जीवनी कम। हालांकि लेखक ने गौर साहब के जीवन से जुड़े अनेक मार्मिक और प्रेरक प्रसंगों को
बताकर उसकी तरस व्याख्या भी की है। इस पुस्तक में प्रोफेसर श्रीवास्तव ने डॉक्टर गौर को याद करते हुए जीवनी और इतिहास जैसे दो महत्वपूर्ण माध्यमों के बीच एक संभव संवाद को मुमकिन कराया है। मेरी समझ से इस किताब की जरूरत तब और बढ़ जाती है जब गौर साहब के बारे में इतनी सारी बातें बिखरी पड़ी हैं। उन बातों में अंतर विरोध भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। गौर साहब के बारे में बहुत सारे किस्से सुने सुनाए जाते रहे हैं, जिनमें से अधिकांश का जिक्र स्वयं गौर साहब की आत्मकथा 7 लाइफ्स में या उनके संबंध में उपलब्ध अन्य प्रामाणिक लेखकों में भी है। ऐसे में एक आपद धर्म की तरह प्रोफेसर श्रीवास्तव ने सुनी सुनाई चर्चाओं को तथ्यपरक ढंग से प्रभावी हस्तक्षेप किया है। इस किताब का शीर्षक भी बिल्कुल सही बैठता है। डॉक्टर गौर ने उस समय के औपनिवेशिक राज सत्ता, ज्ञान सत्ता और न्याय सत्ता के विरुद्ध एक देशी दर्प को खड़ा किया और प्रतिष्ठित किया। डॉक्टर हरि सिंह गौर पर केंद्रित ये पुस्तक निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरक उदाहरण के रूप में कार्य करेगी। किताब में लेखक के इतिहासकार और साहित्यकार दोनों तरह के गुणों का संतुलित वैभव देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इतिहास और साहित्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दुनिया के सर्वोत्तम इतिहास ग्रंथ साहित्य के गुण सूत्रों के साथ रचे गए हैं। श्रीवास्तव जी ने अब तक इतिहास की तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं, पर अपनी इतिहास परक दृष्टि और साहित्यिक सरसता के साथ डॉक्टर हरि सिंह गौर पर लिखी गई इस पुस्तक के साथ वे अब इतिहास बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस किताब के लेखक के बारे में। डॉक्टर बी.के. श्रीवास्तव का जन्म 2 मई 1968 में हुआ था। उनकी इतिहास विषय पर 56 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। विभिन्न शोध पत्रिकाओं एवं संपादित पुस्तकों में उनके 105 से अधिक शोध आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। 100 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में उन्होंने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। संस्कृति परक मूल्य संस्थापना शिविर के अलावा 4 राष्ट्रीय शोध संगोष्ठियों एवं 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। वर्तमान में यह डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं।